विज्ञान का ये मत है कि हम अपने मस्तिष्क का आधे से भी कम का हिस्सा उपयोग में लाते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि इतने कम हिस्से को उपयोग करने से विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। और यदि मस्तिष्क का पूर्ण हिस्सा उपयोग में लाया जाए तो हम किस स्तर तक पहुंच सकते हैं, हम मन के किन तलों तक पहुंच सकते हैं। योगियों ने इन्हीं तलों को जाना और उन क्रियाओं को उजागर किया जिन क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य अपने मस्तिष्क का पूर्ण हिस्सा उपयोग में ला सकता है। और इन्हीं प्रकार की क्रियाओं में से एक क्रिया आज आप सीखने जा रहे हैं। ये क्रिया केवल साधारण क्रिया नहीं है, ये प्राणायाम की ऐसी क्रिया है जिससे प्राण का संचारण मस्तिष्क के उन संपूर्ण कोनों तक पहुंचता है जहां पर अन्य क्रियाएं नहीं जा पाती हैं। योगियों ने इन क्रियाओं का अन्वेषण किया, जाना, इन क्रियाओं का निरंतर अभ्यास किया, उनसे फल प्राप्त किए और उन्हीं फलों का रस आज आप और हम इन क्रियाओं के माध्यम से ले सकते हैं। तो चलिए आज का अभ्यास आरंभ करते हैं और आज के अभ्यास में हम सीखेंगे कि वह कौन सी क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से आप मस्तिष्क के हर एक हिस्से को प्राण से संचालित कर सकते हैं, जिससे कि आप भी उन शक्तियों को उजागर कर सकें और अध्यात्म में गति कर सकें। आज जिस क्रिया का अभ्यास हम करने जा रहे हैं उस क्रिया का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आज का विषय जो हमारा होने वाला है, भ्रामरी प्राणायाम की सही विधि, करते समय कौन सी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए और भ्रामरी प्राणायाम का विशेष लाभ किन लोगों को मिल सकता है और किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। समझेंगे इस क्रिया को और निरंतर रूप से करने का प्रयत्न करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि सही समय क्या है इन क्रियाओं को करने का। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानिए, जब हम सीधे खड़े होते हैं तो प्राण का संचारण पूर्ण रूप से ऊपरी हिस्से पर शरीर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमारा जो मस्तिष्क है पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए योगियों ने शीर्षासन, जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो शीर्षासन और अन्य प्रकार के उन क्रियाओं को हमें दिया, जिससे कि हम अधिकतर रूप से प्राण के संचारण को मस्तिष्क के ऊपरी तलों तक लेके जा सके, जहां पे ब्रह्मरंध्र का स्थान होता है, और ब्रह्मरंध्र को उजागर कर सके जहां पर प्राण के पहुंचने से समाधि का उजागर होता है। और इसी क्रिया में एक प्राणायाम को भी अवतरित किया गया है और यह प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ ही है भ्रमर जैसी ध्वनि। ये जो प्राणायाम आप सीखने जा रहे हैं, ये प्राणायाम एक भंवरे से और उसके द्वारा निकली गई ध्वनि के अभ्यास का प्राणायाम है। क्या है उस ध्वनि में, समझिए इसको अच्छी प्रकार से। हमारे शरीर में आंतरिक तल पर एक ध्वनि निरंतर चलती रहती है, जिस ध्वनि को हम नाद कहते हैं। और उस नाद का अनुसंधान, उस नाद को जानने का ये जो अभ्यास है, यही है भ्रामरी प्राणायाम। वो सूक्ष्म नाद जो आपके शरीर में निरंतर चलता जा रहा है, जो जीव है, जो आपके शरीर को एक प्रकाशमान अनुभूति देता है, जो आपके शरीर को जीवंत प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, उसी नाद को संचारण करने का प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आपने देखा होगा भंवरा एक फूल से दूसरे फूल में जब प्रस्थान करती है तो उड़ते हुए एक विशेष प्रकार की ध्वनि का उच्चारण होता है। उस ध्वनि में इतना वाइब्रेशन होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो ध्वनि आसपास के जितने भी पर्यावरण का क्षेत्र है उसका, उस क्षेत्र को वो वाइब्रेट कर देती है, ध्वनि सात्विक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसीलिए फूलों का रस दुगनी मात्रा में जाने लगता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जहां जहां मधुमक्खी होंगी, ये मत सोचना कि मधुमक्खी फूलों का रस लेने आ रही है। मधुमक्खी फूल का रस निकालती है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य फूलों के रस में भी वृद्धि स्वतः होने लगती है। पर्यावरण स्वतः ही स्वच्छ होने लगता है। उसी प्रकार से जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आंतरिक जो आपका पर्यावरण है, आंतरिक जो शरीर है, आपका मन है, आपका शुद्ध होने लगता है। पहला यही इसका लाभ है कि अपने मन को शुद्ध करना, अपने शरीर के आंतरिक तलों को शुद्ध करना, जिससे कि सात्विक रूप से सात्विक शक्ति का हमारे शरीर में उजागर हो। इस क्रिया को करने से सबसे पहले तो निद्रा शांत होगी। जो व्यक्ति निद्रा नहीं ले पाते हैं उनके लिए तो वरदान ये अभ्यास होगा। जो व्यक्ति निरंतर एंजाइटी डिप्रेशन से ग्रसित हैं, अवसाद की अवस्था बार बार बनी रहती है, ज़्यादा सोचते हैं और गलत सोचते हैं, गलत क्रियाओं में ध्यान जाता है, उन सभी के लिए ये अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। ये अभ्यास बच्चों के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है।
किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये अभ्यास आपके ऊपरी तल को प्रभावित करता है। तो इसके आसपास की जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, कान है, नाक है, त्वचा है, स्किन है, लिप्स है, गले की एरिया है, इन सभी को आप सुरक्षित कर लेते हैं। प्राण का संचारण इन सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। तो किसी भी प्रकार की समस्या होने से, जैसे किसी को कान की समस्या है, सुनने में कमी है, इस अभ्यास से लाभ होगा। आंखों की रोशनी कम है या आंखों में दर्द बना रहता है, ज्यादा एक समय तक देख लें पुस्तकों को, दर्द आ जाता है या आंखें नम हो जाती हैं, पानी निकलता है, आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास आपके लिए आज का रहने वाला है। आपके जो गाल की त्वचा है, नीचे लटक रही है, उनके लिए भी ये अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अभ्यास की विधि जानते हैं और समझते हैं इस अभ्यास को करने का सही तरीका। तो पहले तो एक स्थिति आपको शरीर की बनानी है कि आपका मेरुदंड सीधा रहेगा। आपके जो पोजीशन है, दोनों बटक्स, दोनों कूल्हे हैं जमीन पर सटे रहेंगे, जिससे कि आपका स्पाइन जो है एक वर्टिकल पोजीशन में बना रहेगा, ना तो राइट में जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा। तो ये क्रिया पहले तो आपको बनानी है, शरीर की स्थिति। दूसरा, यदि स्थिति बने, इसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्रा का इसमें अभ्यास किया जाता है, षण्मुखी मुद्रा। अगर आप नए अभ्यासी हैं तो आप साधारण रूप में किसी भी मुद्राओं से इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन यदि आप निरंतर अभ्यास में रत हैं और अभ्यास कर रहे हैं काफी समय से, तो फिर एक मुद्रा और आज मैं आपको बताऊंगा, उस मुद्रा से आप अभ्यास कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह रहेगी कि आपको स्थान का चुनाव इस प्रकार करना है कि जहां पे कोई भी बाहरी जो साउंड है वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। एक ऐसा कमरा आपको चुनाव करना है जहां पर खिड़कियां दरवाजे खुले हों, तो प्राण का संचारण, वायु का संचारण सही प्रकार से उस कमरे में हो, लेकिन कोई ध्वनि ना हो। तो यह अभ्यास बहुत गहरा हो जाएगा। ध्यान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसके बाद आपको ध्यान में ही उतरना है, इसीलिए ध्वनि कोई भी नहीं होनी चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए। जो नए अभ्यासी हैं, जो क्योंकि इसमें आप लंबे समय तक हाथों को इस प्रकार कानों को बंद करने के लिए उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि आरंभिक जो अभ्यासी हैं उनके शोल्डर्स दर्द से नीचे थक सकते हैं और आप अभ्यास को छोड़ सकते हैं। इसीलिए पहली मुद्रा आपको करनी है कि आपको अपनी जो पहली उंगली है, आपको कानों को बंद कर लेना है, अपने दोनों रिस्ट को मिलाते हुए। ये देखिए, ये ठुड्डी को, चिन को आपको इस प्रकार से हाथों में रख लेना है और जितने भी आपकी उंगलियां हैं आपके फेस पर इस प्रकार से बनी रहेंगी, शोल्डर नीचे जाएगा। फिर इस प्रकार से कानों को बंद करके इस अभ्यास को दोहराना है। दूसरी मुद्रा का अभ्यास ये हो सकता है जिसे अस्थमा की समस्या है, श्वास की गति तेज बनी रहती है, जिन व्यक्तियों को हार्ट वीक है, फियर, डर बना रहता है, उनके लिए मुद्रा ये रहेगी। कानों के छिद्र को बंद करेंगे और हाथों को साइड में इस प्रकार से खोल लेंगे, या फिर अपने अंगूठे से इसे बंद करते हुए आंखों को भी बंद कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब आंखों को बंद करने का इसमें क्या उपयोग रहेगा? आंखों को बंद करने से लाभ ये होगा कि आपका मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि अंधकार जब आंखों के सामने आएगा तो आप अच्छी प्रकार से अपने अभ्यास में गति कर सकते हैं, फोकस बना रहेगा। तीसरा इसका ये भी रहेगा कि आप कानों से मस्तिष्क को पकड़ लें। इस प्रकार से आपकी छाती भी खुली रहेगी और श्वासों का प्रवाह, गति धीमी बनी रहेगी और लंबी गति बनी रहेगी उसकी। और अंतिम जो इसका मुद्रा बनी रहेगी वो है षण्मुखी मुद्रा, और ये मुद्रा उन सभी अभ्यासियों के लिए महत्वपूर्ण है जो निरंतर इस अभ्यास का प्रयास कर रहे हैं। अपने दोनों अंगूठे से कानों के जो दरवाजे हैं, देखिए इस प्रकार से दरवाजों को बंद करना है। तो पहली दो उंगलियां जो है इसको तो रखना है आपको आंखों में बंद करके। फिर आपको जो ये रिंग फिंगर आप बोलेंगे, इसे रखना है नाक के साइड में, और ये बिल्कुल छोटी उंगली इसे रखना है आपको बिल्कुल अपने मुख के द्वारों के साइड में। इस प्रकार से ये मुद्रा आपको बनानी है, षण्मुखी मुद्रा। आप अपने 7 द्वारों को कंट्रोल करते हुए इस अभ्यास का प्रयास कर रहे हैं। 7 द्वार षण्मुखी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके द्वार रहेंगे जिन्हें आपको बंद करके इसका अभ्यास करना है। अब समझिए ध्वनि कैसी होनी चाहिए भ्रामरी प्राणायाम करते समय। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आपको ये नहीं करना है कि 10 बार करना है या 5 बार करना, नहीं। आपके श्वास की गति लंबी होनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कितनी बार करें ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस प्रकार से इसका अभ्यास करें ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्रिया में। अब समझिए कि ध्वनि की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20 से 25 सेकंड।
इतना अगर आप मेंटेन कर सके ध्वनि की लंबाई, तो बड़ा ही मजबूती से अभ्यास का गहरा प्रभाव आपके शरीर में पड़ता है और मस्तिष्क के हर कोने पे पहुंचता है। यदि इससे कम की सीमा है आपकी, तो इसे बढ़ाइए। अन्य प्राणायाम के द्वारा इसको बढ़ाइए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा इसको बढ़ाइए, भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम के द्वारा इसको बढ़ाइए, कुंभकों के द्वारा इसको बढ़ाइए। क्योंकि 20 से 25 ये मैंने आपको बिल्कुल आरंभिक स्थिति में बताया है, इतना तो होना ही चाहिए भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए। और एक जब ध्वनि निकालेंगे आप, तो ना तो वो हाई रेंज पे जाएगा ना वो लोअर रेंज पे जाएगा। आपको एक पैरेलल रेंज पे ध्वनि की जो साउंड है, फ्रिक्वेंसी, उसको बना के रखना है। तो इस प्रकार से आप देखिए, बंद करेंगे हाथों को, श्वास को लेंगे और कान बिल्कुल बंद। फिर आप श्वास भरते हुए, जैसे श्वास को आप भर लेंगे अंदर, फिर आप इन जो हाथों को रखा था थोड़ा दबाएंगे, इसे बिल्कुल दबा लेंगे और फिर उसके बाद ध्वनि निकालेंगे लंबी। इस प्रकार से तो कुछ आवृत्ति के बाद 4 से 5 आवृत्ति आरंभ में आप करेंगे और करने के बाद हाथों को नीचे रखते हुए, आंखों को बंद करते हुए ये ध्वनि जो आपने अंदर निकाली है, इसी पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। ये अभ्यास आपका रहेगा। तो आपने देखा कि लंबाई बड़ी महत्वपूर्ण है, नंबर्स महत्वपूर्ण नहीं है, तो ध्यान में ये आपको रखना है। पहले 5 की आवृत्ति करेंगे, अगर समय है तो आप 1 और बार 2 बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, 5 और 5। जिन अभ्यासियों को सोने में समस्या है, निद्रा नहीं आ पाती है, रात्रि में सोने से पहले इस अभ्यास को कर लें। जो क्रिएटिव नहीं है, मस्तिष्क में आपके स्टोरेज कम होता है, स्मृति बिल्कुल ही धूमिल पड़ जाती है, आरंभ में सुबह उठने के स्नान के बाद इन अभ्यासों को आप कर लें। तो ये अभ्यास आपका आज का रहेगा। किसे नहीं करना है ये समझिए। जिन व्यक्तियों को फीवर है, जिन व्यक्तियों को माइग्रेन की समस्या है उस समय, जिन व्यक्तियों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उस समय इन अभ्यासों को रोक देना है। और जब आप ठीक हो, किसी अध्यापक शिक्षक के सानिध्य में रह के ही इन क्रियाओं को सीखना है। तो आज का ये अभ्यास आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस अभ्यास को अन्य लोगों तक भी पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे कि उनकी समस्याओं का भी निदान हो। इसी प्रकार से नई वीडियो दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम।